आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने 5वें नंबर वाले पार्टी के बारे में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, है ना। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है ये तो सबको जानता है, बताइए फटाफट क्या है। क्या? कमल। वेरी गुड, कमल है इसका चुनाव चिन्ह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखा जाए। लिखा हुआ इट वाज फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द ओल्ड भारतीय जन संघ, यानी कि पहले इस पार्टी का क्या नाम था? पहले इस पार्टी का नाम था भारतीय जन संघ, उसको बदल के ला दिया गया भारतीय जनता पार्टी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी से वो पहले था? भारतीय जनसंघ से। तो पहले इस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ से हमारा बन गया भारतीय जनता पार्टी। तो ये भी पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन कब बना? 1980 में। ठीक है, आगे। भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पुराना जो पार्टी था भारतीय जनसंघ, उसको किसने बनाया था? उसको फॉर्म किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो भी कब? 1951 में। यानी कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया और 1980 में हमारा जो है भारतीय जनसंघ नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। इट्स सपोर्ट इंक्रीज इन 1990s। 1990 का जो दौर था, 1991, 1992, 93, 94, 95 से लेकर ये जो पूरा दौर रहा है, इस समय पे भारतीय जनता पार्टी का जो क्रेज है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। यानी कि लगभग इसको हर एक लोग पसंद कर रहे थे। 1990s का बात हो रहा है ये, उस समय पे। ठीक है, अर्लियर इट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज। पहले के समय में जब ये पार्टी शुरू में हमारा बना भारतीय जनता पार्टी, उस समय पे जो है ये पार्टी बहुत ही कम जगहों पर लिमिटेड था, यानी कि हर जगह पे फैला हुआ नहीं था। भारत के कुछ नॉर्थ वाले हिस्सों में था, वेस्ट की तरफ था, और कुछ शहरों में भी हमारा ये फैला हुआ था, लेकिन हर जगह पे नहीं था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं? आज देखते हैं कि द पार्टी एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट्स इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। यानी कि पहले इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ था? नॉर्थ में और वेस्ट में और शहरों में। लेकिन अब इसका देखा जाए तो साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, गाँवों में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। यानी कि बेसिकली आप कह लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके साथ ही साथ गांव हो शहर हो, हर जगह पे इसका दबदबा आज के दौर में देखा जा रहा है और हर जगह लगभग यह फैला हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये काम भी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सपोर्टर भी ज़्यादा है ना। आगे बढ़ते हैं। इट कैम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज। तो 1998 में ये पहली बार क्या हुआ? पावर में आया। याद रखिएगा इस चीज़ को, 1998 में ये पावर में आया और उस पावर में आने के बाद जो है ये अपने साथ कुछ पार्टियों को मिला लिया। मतलब कोलिजन कर लिया, और इसका नाम क्या पड़ गया? NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोलिजन करेंगे, उसका नाम रखा जाएगा NDA, है ना, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ कुछ छोटे मोटे पार्टी को मिला लिया और अपने ऊपर टैग ले लिया NDA का, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इमर्ज एट द लार्जेस्ट पार्टी विथ 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। सोचो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये भारत का सबसे बड़ा पार्टी सामने बन के आया। कितने सीट्स के साथ? 303 सीट्स के साथ। 303 सीट्स बोलो, 303 मेंबर बोलो, या फिर 303 MP बोलो, बात सेम है ना। तो इतने सारे सीट्स के साथ ये जो है भारत का सबसे लार्जेस्ट पार्टी उस समय पे बन चुका था 2019 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने इसके ऊपर बात कर लिया, इसके आइडियोलॉजी क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इट वॉन्टेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। इनका सबसे पहला ये मानना है कि भारत को जो है ना ताकतवर बनाओ, भारत को ताकतवर बनाओ हर मामले में। फैक्ट्री, गन, वेपन, हथियार, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, मिसाइल, हर चीज़ में जो है भारत को आगे करो, पहला इनका ये कहना है। दूसरा ये है कि भारत को मॉडर्न बनाओ,
यानी कि मॉडर्न इंडिया बनाओ, हर एक चीज़ की यहाँ पे क्या हो, आधुनिक हो, नया नया चीज़ हो, ये इनका आइडियोलॉजी है। और ये सारा का सारा चीज़ कहाँ से करना चाहता है, एंशियंट हमारा जो यानी कि पुराना जो हमारा कल्चर था, जो हमारा पुराना वैल्यू था भारत का, उससे ये क्या करता है, लेसन्स लेता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे महात्मा बुद्ध हुए, है ना, फिर से हमारे यहाँ पे साईनाथ हुए, फिर से हमारे पास यहाँ पे और भी बात करें तो हम लोगों के पास यहाँ पे और जो फॉर एग्जांपल हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हुए, है ना, कबीरदास, रहीम, ये सारे हमारे क्या हैं, बहुत ही महान महान लोग हैं। आर्यभट्ट हुए, चाणक्य हुए। तो जो भी हमारे पुराने कल्चर हैं, पुराने लोग हैं, उनसे ये क्या करते हैं, लेसन्स को सीखते हैं, उनसे ये सीख लेते हैं और भारत को आगे बढ़ाने में उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना अपने पुराने कल्चर से सीखते हैं और उसको किस प्रकार से मॉडर्न इंडिया में यानी कि आज उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, ये इसके ऊपर ये काम करते हैं और भारत को पूरी तरीके से एक मॉडर्न इंडिया बनाने की ओर ये लोग लगे हुए हैं, है ना। तो ये इनका ये आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिलता है, तो आप याद रखिएगा इंडिया के एंशियंट कल्चर और वैल्यूज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। हिंदुत्व जो है इसके आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है उसमें हिंदुत्व एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना हिंदुत्व का मतलब ये समझ लेते हैं कि केवल और केवल हिंदू ही रहने चाहिए। हिंदुत्व का मतलब क्या, कि केवल हिंदू ही होने चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे आप सभी इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए और कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से दूर कर लीजिए कि हिंदुत्व का मतलब सिंपली हिंदू नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हर एक प्रकार के रिलीजन रह सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये मतलब है बेसिकली हिंदुत्व का। तो ये हर एक प्रकार के धर्म को लेकर साथ चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वांटेड फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। देखो वही बात है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है ये पूरी तरीके से अपना मानता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ से देखिए, इट वांटेड फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। टेरिटोरियल का मतलब पूरा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो किसका हो जाए, भारत का हो जाए। और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का मतलब वहाँ पे जो दबदबा होगा वो भी किसका होगा, इंडिया के लोगों का ही होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर को जो है भारतीय जनता पार्टी अपना हिस्सा मानता है और इसके विचारधारा में से ये भी एक शामिल है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इनका जो विचारधारा था कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाया जम्मू कश्मीर से और भारत का हिस्सा उसको बना दिया। तो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पे पूरी तरीके से काम किया है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट ऑल्सो वांटेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। ये जो है ना पूरी तरीके से ये चाहता है कि भारत में जितने भी प्रकार के लोग हैं उनके लिए क्या हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हो गया कि जो भी नियम कानून है, जो भी तौर तरीके हैं, सबके लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी के लिए कोई गलत नहीं, किसी लिए कोई सही नहीं। यानी कि किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी के साथ में नहीं बोलना है, सबको साथ में लेके चलना है ना। ये इनका कहना है, कोई दिक्कत इसमें? वही आप इसका कहना था कि चाहे धर्म कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, सबके लिए जो बात होगा, इक्वालिटी सबके लिए होगा, फ्रीडम सबके लिए होगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लाना चाहते हैं, सबको बराबर दर्जा देना चाहते हैं, ये इनका आइडियोलॉजी है। और साथ ही साथ एंड बैन और रिलीजियस कन्वर्जन, ये बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि लोग जो है अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर ले। जैसे आप बहुत बार देखते होंगे कि हिंदू मुस्लिम में चला गया, मुस्लिम हिंदू में चला गया, कन्वर्ट अप कर लिया अपने रिलीजन को, होता है ना ऐसा, रिलीजन कन्वर्जन कर लेते हैं वो लोग, एक धर्म से दूसरे धर्म में चल जाते हैं। तो ये नहीं चाहता ये कि ये हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि लोग अपने धर्म को छोड़ें। जिस धर्म में आप हैं उस धर्म से आप प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उस धर्म के साथ आप जुड़े रहिए, ये इनका मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP के बारे में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।